नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन रुद्रा ड्रीम्स में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। इंडियन पॉलिटी, भारतीय संविधान। दोस्तों, संविधान के स्रोत के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? ऑप्शन ए संसदीय प्रणाली, ऑप्शन बी संघीय प्रणाली, ऑप्शन सी मूल अधिकार या ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायपालिका। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। भारतीय संविधान की संसदीय प्रणाली व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत एकाकी स्रोत कौन सा है? ऑप्शन ए ब्रिटिश शासन, ऑप्शन बी यूएसए का बिल ऑफ राइट्स। दोस्तों, यहाँ पर ऑफ रहेगा। ऑप्शन बी यूएसए का बिल ऑफ राइट्स और ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ऑप्शन डी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहां से ली गई है? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी यूएसए या ऑप्शन डी ग्रेट ब्रिटेन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहां से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी रूस के संविधान से। मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया है। इन्हें स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर सन 1976 के 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से आंतरिक आपातकाल 1975-77 के दौरान शामिल किया गया था और 2002 के 86वें संविधान संशोधन ने एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा, जो संविधान के 4 ये भाग में मौलिक कर्तव्यों का जिक्र किया गया है, जिसमें केवल एक अनुच्छेद 51 का है। इसके तहत प्रत्येक भारतीय का यह कर्तव्य होगा कि वो संविधान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे, राष्ट्र की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे। क्वेश्चन नंबर 5 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या भारतीय संविधान के भाग 4 का में की गई है। यह व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इसका सही ऑप्शन ये है ब्रिटेन, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी आयरलैंड। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी आयरलैंड। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति
निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक में किया गया है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने निर्देशक तत्व और अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा कहा है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इन तत्व को विशेषता वाला बताया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहां से लिया गया है? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी है कनाडा और ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अमेरिका। कानून के समान संरक्षण वाक्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी है जापान और ऑप्शन डी है फ्रांस। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी जापान। भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा जापान के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? ऑप्शन ए है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी है आयरलैंड, ऑप्शन सी है दक्षिण अफ्रीका और ऑप्शन डी फ्रांस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी आयरलैंड। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, विधि के समक्ष समता लिया गया है। ऑप्शन ए है इंग्लैंड के संविधान से, ऑप्शन बी है अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन बी है अमेरिका के संविधान से और ऑप्शन सी आयरलैंड के संविधान से और ऑप्शन डी है जापान के संविधान से। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो विधि के समक्ष समता इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। सही उत्तर ऑप्शन ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी है ब्रिटेन और ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यूएसए। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में यूएसए देश से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी इटली और ऑप्शन डी है दक्षिण अफ्रीका। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका देश के संविधान से प्रभावित है। और संविधान संशोधन प्रक्रिया भाग 20 अनुच्छेद 368 में है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के संविधान में किस देश के संविधान से कोई विशेषता नहीं ली गई है? ऑप्शन ए है यूएसए, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी है चीन और ऑप्शन डी फ्रांस। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन। भारत के संविधान में चीन देश के संविधान से कोई विशेषता नहीं ली गई है। भारत के संविधान में चीन देश के संविधान से कोई विशेषता नहीं ली गई है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से वो संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा था? ऑप्शन ए है भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन बी द यूएसए संविधान और ऑप्शन सी है ब्रिटिश संविधान, ऑप्शन डी यूएन चार्टर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश की देन है? ऑप्शन ए कनाडा के संविधान की, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया के संविधान की, ऑप्शन सी है जर्मनी के वीमर संविधान की और ऑप्शन डी अमेरिका के संविधान की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जर्मनी के वीमर संविधान की। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां जर्मनी के वीमर संविधान की देन है। और इस सेशन का अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस संविधान से ली गई है? प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रस्तावना। ऑप्शन ए है कनाडा, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी यूएसए और ऑप्शन डी है यूएसएसआर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूएसए। विशेषज्ञ एन.ए. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित किया गया, जिसने इसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द सम्मिलित किए। तो दोस्तों, आप सभी को अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट्स और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।